क्या आप जानते हैं, इतिहास में एक ऐसा सम्राट भी हुआ जिसने युद्ध जीतने के बाद खुद को हार हुआ माना। हाँ, मैं बात कर रहा हूं मौर्य साम्राज्य के सबसे महान सम्राट अशोक की। जब भारत की धरती पर तलवार की ताकत से राज करने वाले शासक पैदा हो रहे थे, उसी दौर में एक राजा ऐसा भी था जिसने तलवार को छोड़कर धम्म को अपनाया। अशोक का पूरा नाम था देवानाम प्रियदर्शी अशोक। वे मौर्य वंश से थे। उनके पिता थे बिंदुसार और दादा चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। अशोक का शासनकाल था 278 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व और उनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, आज का पटना। लेकिन इतिहास अशोक को याद करता है एक वजह से नहीं, बल्कि एक युद्ध की वजह से। कलिंग युद्ध, जिसने सम्राट को बदल दिया। साल था 261 ईसा पूर्व। स्थान था कलिंग, आज का ओडिशा। यह युद्ध जीत लिया गया, लेकिन उसकी कीमत थी भयानक। 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। युद्ध भूमि में लाशों का ढेर देखकर सम्राट अशोक के मन में एक सवाल उठा, अगर यही विजय है तो हार क्या होती है? यहीं से अशोक सम्राट बदल गए। उन्होंने युद्ध का मार्ग छोड़ा और अपनाया बौद्ध धर्म। उनके गुरु थे उपगुप्त और उन्होंने पूरे साम्राज्य में धम्म का प्रचार शुरू किया। अशोक का धम्म क्या था? धम्म कोई नया धर्म नहीं था। धम्म का मतलब था अहिंसा, सत्य, माता पिता का सम्मान, पशु हिंसा का विरोध और सभी धर्मों का आदर। अशोक ने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने अपने विचारों को पत्थरों पर लिखवा दिया। अशोक के अभिलेख, अशोक के आदेश शिलालेख और स्तंभ लेख के रूप में मिले। भाषा थी प्राकृत, लिपि थी ब्राह्मी और उत्तर पश्चिम भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ। भारत के अलग अलग हिस्सों में उनके अभिलेख मिले। गिरनार, धौली, जौगड़, कंधार, सारनाथ। आज सारनाथ का अशोक स्तंभ सारनाथ में बना 4 सिन्हों वाला स्तंभ आज वही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है और उसी से लिया गया है हमारे तिरंगे के बीच का अशोक चक्र, जिसमें है 24 तीलियां। रुकबुद्ध धर्म का विश्वव्यापी प्रसार। अशोक ने बौद्ध धर्म को सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे भेजा श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा श्रीलंका गए और वही बौद्ध धर्म फैलाया। यही प्रजा के लिए शासन। अशोक ने ऐसा शासन दिया जो राजा के लिए नहीं, जनता के लिए था। इंसानों और जानवरों के लिए अस्पताल, सड़कों के किनारे पेड़, यात्रियों के लिए कुएं, धर्म महामात्रों की नियुक्ति। सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? अशोक ने कभी के अपने अभिलेखों में अशोक नाम नहीं लिखा। वे खुद को कहते थे देवानाम प्रियदर्शी। चिरंत और विरासत 232 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में इस महान सम्राट की मृत्यु हुई, लेकिन उनका विचार आज भी जिंदा है। अशोक इसलिए महान नहीं थे क्योंकि उन्होंने युद्ध जीते, बल्कि इसलिए महान थे क्योंकि उन्होंने युद्ध छोड़ दिया। क्या यही तारम है? इतिहास उन्हें याद करता है महान अशोक के नाम से।
तैयार हो जाएं अगली हिस्टोरिकल वीडियो के लिए। तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें